ये नंबर 3 प्रूफ हो गया। एक बार आप इसको पूरा सम देख लो। ठीक है, ये देखो RHS इसका था 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, तो हमें भी वही मिला 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, RHS मिल गया। ओके, हैंस प्रूव लिख दो। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos। ठीक है, चलो इस सम को हम ले लेते हैं यहाँ पर। मैंने आपको जैसे बोला कि ज़्यादातर सम तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के सारे फॉर्मूलेस एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आपके पास सेक थीटा है तो आप उसके लिए लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा। अगर आपके पास कॉस थीटा है, सॉरी, आपके पास अगर कॉसेक थीटा है, हाँ, तो फिर आप उसके लिए लिखो 1 बाई साइन थीटा। और अगर आपके पास टेन थीटा है, टेन थीटा, तो आप इसके लिए लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर आपके पास कॉट थीटा है तो आप इसके लिए लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इस तरह ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 1 प्लस सेक की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 बाई कॉस। यहां भी सेक है तो यहां भी 1 बाई कॉस। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब यहाँ जैसे 1 के साथ मुझे 1 बाई कॉस ऐड करना है, तो एलसीएम लेने पर आपको कॉस थीटा मिलेगा। तो 1 है, मतलब एलसीएम हमें कॉस थीटा मिला है, तो 1 पे आप कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा है, तो ये एक फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखूं 1 बाई कॉस को, तो मुझे रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके, समझ गए? ये हमने पहले तो 1 प्लस 1 बाई कॉस किया, तो एलसीएम हमें कॉस थीटा मिला और कॉस थीटा प्लस 1 बन गया। और ये जो 1 बाई कॉस है इसका हमने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिख लिया, उससे 1 बाई कॉस कॉस बाई 1 हो गया। और ये कॉस और कॉस कैंसिल कर दो, तो आउटकम आ गया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो कुछ कुछ सम में ऐसा होता है कि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं इस राइट हैंड साइड को ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड करने से ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसे हम LHS को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक करेक्शन करो। आपको एक्यूट एंगल ए दिया हुआ था, मैं इसको बार बार थीटा लिख रहा हूँ, इसे आप करेक्शन कर लो थीटा। ये सारे एंगल ए जो है, मतलब ये थीटा की जगह लगाओ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, अच्छा अब हम RHS करते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, में ए के फॉर्म में लिखता हूं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ठीक है, अब एंगल कुछ भी लो, वो एक्यूट एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन किया हुआ है कि जो भी आप एंगल यूज करोगे इन ट्रिगोनोमेट्री में वो एक्यूट एंगल होगा। आप थीटा लिखो या एंगल ए लिखो, बी लिखो, जो भी क्वेश्चन में मेंशन, वो एक्यूट एंगल ही होता है। तो एवरी एक्यूट एंगल के लिए सारे फॉर्मूलेज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब इसमें से मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो ये फॉर्मूला मैं साइन स्क्वायर थीटा में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, अब न्यूमरेटर में जो 1 है ना, उसको तो मैं 1 स्क्वायर लिख ही सकता हूं। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ना? तो इसे आप ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर ए है, और ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस है, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है कैंसल्ड,
यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस है। तो देखो आंसर मैच कर गया, है ना। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी यही मिला, एक बार कंफर्म कर लो, ये देखो, है ना, कॉस ए प्लस वन। ठीक है, कॉस ए प्लस वन, यहां भी हमें वही मिला 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, हैंस प्रूव्ड। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, नंबर 5 को आप ध्यान से देखो, एक्चुअली ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जांपल में भी है। आप देखो एक बार, ये सम देखो नंबर 15, आप देखो नंबर 15 में भी सेम टाइप का सम है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स राइट हैंड साइड 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी एक्सरसाइज का भी सम आप देखो सेम ही टाइप का है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, राइट साइड में कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा है। ये जो सम है ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का है, इनको करने का जो तरीका होता है वो सेम है, बट ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं। इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ, मतलब जो थोड़ा इजी लेवल का होता है। आप यहाँ कुछ सम से देखो, 1 मिनट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर इस वर्कशीट में नंबर एम देखो, नंबर एन देखो, ओ देखो, ये तीनों सम आप देखो, ये इसी कैटेगरी के सम से। ओके, लेकिन ये जो नंबर एन और नंबर ओ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब क्या, हम इसमें जो फॉर्मूलेज यूज करेंगे वो फॉर्मूलेज हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको दोनों ये जो सम के पैटर्न है वो मैंने आपको दिखा दिया, आपको देख के पहचानना होगा ये सारे सम्स। आप देख रहे हो ऊपर भी ट्राइनोमियल है जिसमें से एक वन है, नीचे भी ट्राइनोमियल है। ये इसमें भी नंबर एन में भी सेम सिचुएशन, ट्राइनोमियल है, एक वन है, उन ट्राइनोमियल में एक टर्म वन होता है। हाँ, नीचे भी सेम है, एंड यहां पर भी ऊपर ट्राइनोमियल है जिनमें से एक टर्म वन है। तो ये सम आप देख के पहचान जाओगे इस टाइप के सम्स। ठीक है, तो इस टाइप में एक तो हो गया, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, इस टाइप के जो पैटर्न्स है वो सेम टाइप के सम्स होते हैं। और दूसरा बात, इसमें जो फॉर्मूलेज अप्लाई होता है, ये दो टाइप के फॉर्मूलेज इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे पता लगाना है कि मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक बात आ जाता है। दूसरा, किस तरह से यूज करना है। ठीक है, दो बात आता है, तो मैं आपको बताता हूं पहले। तो एक बार तो मैं पहले इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लेता हूं। ठीक है, चलो हम नंबर एन कॉपी कर लेते हैं, और फिर हम इसमें समझेंगे किस तरीके से फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार यहां ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, नंबर एन किया, और हम इसमें देखेंगे किस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो सम है इसका लेफ्ट हैंड साइड हम पहले कॉपी कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान से देखो टेन और सेक का रिलेशन है। ओके, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, ये है। अच्छा, तो इसमें अगर टेन और सेक का रिलेशन है तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्मूला में कॉट और कॉसेक है जो कि इसमें नहीं है, बट फर्स्ट फॉर्मूला में टेन और सेक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें टेन और सेक है, तो इस वजह से हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये जो सम है कॉट कॉसेक के रिलेशन में होता तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते, है ना। अभी ये टेन और सेक के फॉर्म में तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। एंड दूसरा चीज कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो आप फॉर्मूले को पहले ले लो, एक बार रफ वर्क करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब कैसे अप्लाई करना है, आप इसमें से 1 का वैल्यू निकालो। 1 इज इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दो। ओके, ये मैंने 1 का वैल्यू निकाला। अब आप न्यूमरेटर में जो 1 आप देख रहे हो ना, इसमें आप इस 1 के इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। ओके, इस वैल्यू को 1 का जो वैल्यू है वो आप इस 1 में सब्सटीट्यूट करो। ओके, और इसके अलावा जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा उसे भी आप एक ब्रैकेट में पुट कर दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा
ब्रैकेट में माइनस 1 के जगह पर आप वैल्यू डाल दो, जो 1 का वैल्यू मैंने आपको फॉर्मूला से निकाल के बताया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा एल्जेब्रा लगाना पड़ेगा। 10 थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज माइनस, ये सब फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसका ए प्लस बी हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर आपका एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अच्छा, अब न्यूमरेटर में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब कॉमन लेना। अभी जैसे यहां देखो, इसमें मतलब इन दोनों में कॉमन है सेक थीटा टेन प्लस टेन थीटा, है ना, मतलब ए प्लस बी कॉमन है। तो अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लेते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमन ले लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पे क्या बचेगा, इस जगह क्या बचेगा, अब यहां पे तो सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही है ना, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप 1 तो मान ही सकते हो, इसका फैक्टर 1 है, तो इसका फैक्टर बच जाएगा 1। फिर माइनस यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, साथ में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों चीजें। तो अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले रहे हो यहां पे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, तो उसको आप यहां पे ब्रैकेट के अंदर कॉपी कर लो। ये ब्रैकेट में कॉपी करना, ब्रैकेट ओपन करके कॉपी नहीं करना, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहेगा। ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप डिनोमिनेटर को कॉपी कर लो, कॉपी करने पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में रहेगा, और यहां पे अंदर का ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये 1 एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सेक थीटा एंड माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। डिनोमिनेटर को कॉपी करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, अब यहां चेक करो, ये देखो प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पूरा ट्राइनोमियल मैच कर रहा है, तो दोनों ट्राइनोमियल कट जाएगा और बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं आरएचएस क्या है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ, तो आरएचएस इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, मैंने अभी बहुत बार लिखा है आप लोगों को, और 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करने पर आपको मिलेगा कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। बस हो गया, ये आरएचएस आ गया। ठीक है, तो आप लिख लो इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको एनसीईआरटी में जो सम आपको दिखा है वो सम कराने से पहले एक बार ये सम करा दिया, मतलब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे दूसरा सम देख रहे हो, एक सम और है, तो ये भी ऐसा ही टाइप का सम है, बस आपको फॉर्मूला समझना है। एक बार आप इसको भी समझ लो, देखो थोड़ा दोनों सम हम लोग कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसको हम नोट, ओके, तो नंबर ओ हमने कॉपी कर लिया। नंबर ओ, देखिए क्वेश्चन नंबर ओ, मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, या फिर दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए। आप इन दोनों में से आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। अब यहां देखो कॉट कोसेक का रिलेशन है, तो फॉर्मूला पता चल रहा है कि हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
है ना, क्योंकि कॉट कॉसेक का रिलेशन है। तो एक बार हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कॉपी कर लिया। अभी फॉर्मूला पता तो लग गया कौन सा यूज करना, बट करना कैसे है। फॉर्मूले से आप 1 का वैल्यू निकालो, कॉट स्क्वायर ए को आप राइट साइड भेज दो। सो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 का वैल्यू निकाला। न्यूमिनेटर में जो 1 है आप उसमें डालो। हाँ, एक गलती मत कर देना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना। हाँ, आप ऐसे मत कर देना कि न्यूमिनेटर में डाला साथ में डिनोमिनेटर में भी डाल दिया, दोनों पे डाल दिया। मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला नहीं, बट इसका ध्यान रखो, आपको सिर्फ न्यूमिनेटर में ही डालना है, डिनोमिनेटर में नहीं डालना है। ठीक है, आप सोच सकते हो ठीक है न्यूमिनेटर में ट्राई कर ली, इसमें डिनोमिनेटर में ट्राई करके देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ न्यूमरेटर वाले वन में ही अप्लाई करना है। और ये जो है ना बाकी पोर्शन कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको आप ब्रैकेट में डाल देना। फिर माइनस कॉपी कर लिया और 1 में 1 का वैल्यू डाल दो। 1 का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और फिर अब इसमें एल्जेब्रा इसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, इसे फैक्टराइज कर दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इससे फैक्टराइज करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में डालो माइनस, इसमें आप फैक्टराइज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो हम इसका ए प्लस भी लिखेंगे पहले, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और उसके बाद कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दो। डिनोमिनेटर कॉपी हो गया। अब ऊपर से कॉमन लो। ठीक है, ऊपर से कॉमन किया जा रहा है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है एंड कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, तो ये कॉट प्लस कॉसेक को कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इससे कॉमन ले लिया, मतलब ए प्लस भी कॉमन है दोनों में। देखो ये कॉट ए प्लस कॉमन है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन जाने के बाद इसका फैक्टर 1 बचेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो अपने पीछे फैक्टर छोड़ देगा ये। फिर माइनस कॉपी करो। अभी कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये पार्ट अगर कॉमन जाएगा तो इसका जो फैक्टर है दूसरा वाला फैक्टर कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये बचेगा, बट उस फैक्टर को ब्रैकेट के अंदर डालना है, हाँ, क्योंकि फ्रंट में माइनस है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, इस तरह से। तो ये ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज्ड। अभी डिनोमिनेटर अब एज इट इज रखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कॉपी कर लो। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे ओपन कर दो। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट बना दो और अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे ओपन कर दो। 1 माइनस कॉसेक ए, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 प्लस है 1 प्लस है, कॉसेक नेगेटिव, कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव, तो ये ट्राइनोमियल पूरी तरह से सेम है, तो यहां पर बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हो गया ये आउटकम। अच्छा, तो अभी देखते हैं आर एच एस कॉट ए प्लस कॉसेक है और कुछ और है। तो ये देखो आर एच एस है इसका 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। तो कॉट को हम लिखेंगे, याद है, देखो मैं एक बार यहां लिख देता हूं फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म, सेक ए होता है 1 बाई कॉस, आपको मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको एक बार याद हो जाए ये पूरा। कॉसेक के लिए हम लिखते हैं 1 बाई साइन,
10 के लिए हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। एंड कॉट के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह। ओके अच्छा, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। कॉट के लिए लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर प्लस साइन। कॉसेक के लिए हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब ऐड कर दो, अब इसको एलसीएम लेकर, तो साइन ए यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1, तो ये आ गया आर एच एस, है ना, यही है ना कॉसेक, कॉस ए प्लस 1 बाई साइन, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 1 प्लस कॉस ए बाई साइन, तो 1 प्लस कॉस ए बाई साइन, तो 1 प्लस कॉस ए बाई साइन आ गया, आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इजी वाले सम्स हो गए, ये काफी इजी वाले सम्स थे। ये जो एन और ओ आप देख रहे हो ये इजी वाले सम्स है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का सम है। एम आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर एम, ठीक है। तो ये नंबर एम मैं आपको करके दिखाता हूं, या फिर मैं आपको एनसीईआरटी का सम दिखाता हूं, कोई भी एक हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक कॉपी करता हूं सम। ओके चलो, हमने ये सम ले लिया। अच्छा, अभी एक बात देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें ये फॉर्मूलेज यूज करने, है ना। नंबर वन ये, या फिर दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको ये सम बोला था कि आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। अभी देखो, इसका आरएचएस देख के नहीं पता चलता कि एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें ना तो टेन सेक है ना कॉट कॉसेक है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना? देखो, ऐसा नहीं कि आप जो है एक और फॉर्मूला है वो सही यूज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ओके, आप इस फॉर्मूला को गलती से यूज मत कर देना, ये यूज नहीं करना है, हमें इन दोनों को ही यूज करना है। ओके, तो मैं आपको इसमें बता देता हूं किस तरीके से पता लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें इसको जो है दोनों में साइन या टेन या फिर कॉट या कॉसेक के फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन सेक या फिर कॉट कॉसेक कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये मर्जी नहीं है कि मेरे को मन हुआ तो टेन सेक में कर दूं या कॉट कॉसेक में कर दूं, तो इसका पता एक्चुअली लगता है राइट साइड को देख के। राइट साइड का सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर में कौन सा रेशियो है वो चेक करो। अगर उसमें कॉस है, देखो राइट साइड का डिनोमिनेटर, अगर उसके डिनोमिनेटर का मतलब जो है कॉस है, तो आप है ना लेफ्ट साइड कॉपी करो और उसको ईच एंड एवरी टर्म को कॉस से डिवाइड करो, उससे अपने आप ही इसको जिसमें कन्वर्ट होना है अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेन सेक में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर कॉट कॉसेक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो रूल ये है कि आरएचएस देखो, आरएचएस सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर में जो भी रेशियो रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन या कॉस जो भी रहेगा, उससे आप एलएचएस के ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड करो, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। तो मैं आपको ये पूरा स्टेप करके बताता हूं, उससे ये अपने आप ही टेन सेक या कॉट कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलएचएस हम कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ये एलएचएस कॉपी हो गया, और ईच एंड एवरी टाइम अभी कॉस से डिवाइड होगा। तो यहां पे तीनों टर्म को डिवाइड करो कॉस से, वन को कॉस से डिवाइड करो, वन बाई कॉस, कॉस को भी डिवाइड करो कॉस बाई कॉस, सबको कॉस से डिवाइड करो। फिर आगे है साइन थीटा, तो उसको भी कॉस से डिवाइड करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये मैंने न्यूमरेटर को कर लिया, अब डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में है वन, तो वन बाई कॉस, फिर प्लस साइन, यहां कॉस है तो कॉस बाई कॉस, फिर माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबको कॉस से डिवाइड कर लिया। अभी आउटकम लिखो आप, ठीक है ना। ये आपको पता कैसे चला कॉस? आरएचएस देखकर, आरएचएस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर क्या है। ओके, रिपीट बोल रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म होना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नहीं है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म आरएचएस को कर लो, फिर देखो डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में अगर कॉस है तो आप सबको कॉस से डिवाइड करो, ओके। अगर साइन है तो सबको साइन से डिवाइड करो, ऐसे। तो उससे अपने आप ये कन्वर्ट हो जाता है टेन सेक या कॉट कॉसेक में। चलो ये देखते हैं ये किस में डिवाइड होता है। वन बाई कॉस सेक होता है, कॉस बाई कॉस वन होता है, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा। फिर प्लस
साइन बाई कॉस 10 होता है। तो देखो ये तो 10 सेक में कन्वर्ट हुआ है, नीचे भी 1 बाई कॉस सेक, कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस 10। अब ये जो 1 आप देख रहे हो, इस 1 में वैल्यू डालना है। तो आपको याद होगा हम वैल्यू कैसे निकालते थे, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पता लग गया ना अभी। 1 + tan² ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा, इससे अगर आप 1 का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 का वैल्यू 1 इज इक्वल्स sec² थीटा माइनस tan² थीटा, है ना? यही है ना? 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा था, तो tan² थीटा को आप राइट साइड लेके आओ तो 1 का वैल्यू मिल गया। इस 1 को अब न्यूमरेटर वाले 1 में ही डालना, डिनोमिनेटर वाले 1 में नहीं डालना, ठीक है? अच्छा, और ये sec और tan है, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल दो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये ब्रैकेट में डल गया। और ये जो +1 है, +1 में वैल्यू डाल दो, 1 का वैल्यू sec² थीटा माइनस tan² थीटा, एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करना डिनोमिनेटर में, हाँ, कोई भी चेंज नहीं, बस हो गया। अब ऊपर फैक्टराइजेशन करो, sec थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं करना आपको। फिर प्लस साइन यहाँ कॉपी करो, और ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ फैक्टराइज करो a² माइनस b² के फॉर्म में, तो a प्लस बी a माइनस बी मिलेगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, हो गया। अच्छा, अब यहां पर कॉमन ले लो, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह ये a प्लस बी वाला फॉर्म है ना? a प्लस बी, ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा इधर भी है, sec थीटा प्लस tan थीटा इधर भी है, तो इसे आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद इसका फैक्टर है 1 जो बचेगा, तो 1 कॉपी कर लो, प्लस एज इट इज sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ गया, तो बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, इसे आप ब्रैकेट में लिख लो, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, ओके। अच्छा, अब देखो +1 प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये ट्राइनोमियल पूरा मैच कर रहा है, तो कैंसिल, यहाँ पे बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन इसका RHS सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना? हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका RHS जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो एक बार हम इसका RHS देख लेते हैं। ये देखो RHS है 1 प्लस साइन बाई कॉस, 1 प्लस साइन बाई कॉस, तो इसको RHS में कन्वर्ट कर, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन का होता है 1 बाई कॉस, 10 का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा मैच कर गया, RHS आ गया, है ना? हैंस प्रूव्ड। बस हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अपने एनसीईआरटी में भी एक सम आपने जो देखा था नंबर 5, उसे भी आप ठीक वैसे ही कर सकते हो, लेकिन इसका आरएचएस में है कॉसेक प्लस कॉट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि देखो यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं, 1 प्लस tan² थीटा इक्वल sec² थीटा, या फिर 1 प्लस cot² थीटा प्लस इक्वल्स टू sec² थीटा, सॉरी sec नहीं, cosec,
cosec स्क्वायर। ये दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड साइड देख के पता नहीं चल रहा कि कौन सा करना है। अभी यहाँ पर cos और cosec है, इसलिए मैंने आपको बोला कि cos और cosec को देखकर आप है ना वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये वाला फॉर्मूला गलती से भी यूज मत कर देना। इसमें से 1 का वैल्यू निकाल के आप इस 1 में वैल्यू डाल मत देना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही दो यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसको एलएचएस को देख के नहीं पता लग रहा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आरएचएस को देख के जरूर पता लग रहा है कि कॉट कॉसेक है तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें तो कॉट कॉसेक है, सॉरी कॉस और साइन है, तो कॉस और साइन है तो अभी फॉर्मूला यूजेबल नहीं है। आपको मैंने जो रूल बोला था आरएचएस का सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं आरएचएस को हम कैसे। ओके, तो चलो नंबर 5 हम देख लेते हैं। नंबर 5 कॉपी कर लिया हमने। अच्छा, नंबर 5 में सबसे पहले आप आरएचएस लो और देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर डिनोमिनेटर में क्या आता है, ठीक है। तो कॉसेक 1 बाई साइन होता है, कॉट कॉस बाई साइन होता है। तो अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम में आपको डिनोमिनेटर में साइन ए मिल रहा है, 1 प्लस कॉस ए ये मिल रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपको साइन मिल रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में अगर साइन मिल रहा है तो एलएचएस में आप एन ईच एंड एवरी टर्म को आप साइन से डिवाइड कर दो, उसके बाद ये कॉट कॉसेक में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकेंगे ये वाला इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। ये सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम ये फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो सबसे पहले आप एलएचएस कॉपी कर लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब ईच एंड एवरी टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं साइन से, क्योंकि जो आरएचएस है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमें डिनोमिनेटर में साइन मिला, तो आपको डिनोमिनेटर में अगर साइन मिल रहा है तो आप साइन से डिवाइड करो। तो साइन में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस साइन थीटा, फिर प्लस 1 बाय साइन थीटा। ओके, न्यूमिनेटर सारे टर्म्स को हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ओके, एक मिनट, साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब cos बाई साइन होता है cot थीटा, साइन बाई साइन होता है 1, 1 बाई साइन होता है cosec डिवाइडेड बाय cos बाई साइन cot प्लस साइन बाई साइन 1 माइनस 1 बाई साइन होता है cosec। ओके, अच्छा, अब ये cot cosec में आ गया। अब हमें पता लग गया हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें कैसे करना है, 1 का वैल्यू आप निकाल लो, जो भी वैल्यू निकलेगा 1 का उसको हम न्यूमरेटर वाले 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले 1 पे, और जो कॉट कॉसेक है ना उसको आप एक ब्रैकेट में डाल दो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में आ गया। अब ये माइनस वन वन पे आप वैल्यू डाल दो, 1 का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, सेम रखो आप, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक, ये वैल्यू हमने डाल दिया।
इक्वल्स कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, यहां पे आप फैक्टराइजेशन करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखो। ठीक है, अब ऊपर से कॉमन ले लो, तो देखो जब कॉट कॉसेक प्लस कॉट, ये जो है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये सेम है, इसे आप कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, इसका फैक्टर है 1, तो इसका इसकी जगह पर 1 बचेगा, माइनस इसका फैक्टर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, कॉमन लेने पर जो बच गया हमने उसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और डिनोमिनेटर को भी एज इट इज कॉपी करना है हमें, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे सारा एंगल्स आप ए से रिप्लेस कर देना, मैंने गलती से फिर से थीटा डाल दिया था, तो इसको एक बार आप करेक्शन कर लो। सारा एंगल जो मैं थीटा डाला था, एंगल ए था ना क्वेश्चन में, तो एंगल ए दिया हुआ था, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 5 में देखो, इसमें हमें एंगल ए दिया हुआ था, तो हमने थीटा डाला हुआ था यहाँ पे, उसको एक बार करेक्शन कर लो। ठीक है, अच्छा अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये ट्राइनोमियल जो है ना पूरी तरह से सेम आ गया, +1 +1 आ गया, कॉसेक जो है, हाँ ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ एक बार ब्रैकेट ओपन करके। अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो फिर ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस कॉट ए, इधर भी प्लस कॉट ए, माइनस कॉसेक +1 +1, तो ये ट्राइनोमियल पूरी तरह से सेम आ गया, इसे कैंसिल कर दो, यहाँ पे बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ऐसे तो ये मैच कर ही गया, लेकिन मैंने एक बार एलएचएस को एक्सपांड किया था, आप एक बार देख लो, एलएचएस जो है वो मैंने इसको एक्सपांड किया था। हाँ, ऐसे कौसे के कौटे आ गया, लेकिन जबकि यहाँ पर आपने इसको शो किया, तो इसको भी एक बार शो करके दिखा दो, 1 + cos बाई साइन आ रहा है। ओके, तो इसको हम एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं, कॉट मतलब हो गया cos बाई साइन है, और कॉसेक हो गया साइन 1/sin है। एलसीएम ले लो, मैच कर जाएगा आंसर, तो साइन है एलसीएम, तो यहाँ पे हो गया cos a +1, तो ये आ गया, दोनों साइड मैच करके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर गया, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। सिमिलर तरीके से आप एक्सरसाइज का एग्जांपल देखो, एग्जांपल में सिमिलर टाइप का एक सम है, वो भी आप कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप देख लो इसको, ये भी आप सेम टाइप से कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, इस आप है ना एलएचएस को सॉल्व नहीं भी करते हो ना, तो एक बार आप पता लगा लो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। जैसे सेक है, सेक हम क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, है ना, और 10 का हम लिखेंगे sin/cos लिखेंगे, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, अब जस्ट इतना पता लगाओ, कॉस मिल रहा है ना आपको डिनोमिनेटर में, बस आप क्या करो एलएचएस लो और आप कॉस से सबको डिवाइड कर दो, इतना पता लगाने से हो जाता है। अब एलएचएस को करना पड़ेगा अलग से, वो जरूरी नहीं है, आप जस्ट आरएचएस मतलब एलएचएस को सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखो, जैसे सेक है तो 1/cos मिलता है, 10 है तो sin/cos मिलता है, तो डिनोमिनेटर में आपको cos मिल रहा है, तो एलएचएस को आप cos से डिवाइड कर दो, और cos से डिवाइड करने पर आपको ये पता लग जाएगा कि ये 10 और sec के फॉर्म में आ रहा है, और बाद में जो रूल है वो पूरा सेम है, न्यूमरेटर के 1 में आपको जो मैंने फॉर्मूला बोला था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, उस फॉर्मूला से आप 1 का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करो, और आगे जो प्रोसेस दिखाया बट सेम टाइप से आप करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं रोमन नंबर 6। ओके, रोमन नंबर 6 हम लेते हैं, तो इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड
रूट का सम है ना। अब रूट का सम है, आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा था कि जब रूट होता है तो रैशनलाइज करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो रैशनलाइज करना है तो हम 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से रैशनलाइज करेंगे, है ना। और जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आप ऊपर करो, बस ऐसे। तो ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। आपको नीचे अगर a माइनस बी फॉर्म दिख रहा है तो उसी का a प्लस बी फॉर्म से रैशनलाइज करो। ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में देखो, आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 प्लस साइन ए 2 बार, मतलब आप इसे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी माइनस बी आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, 1 होता है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें से कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 को आप एज इट इज कॉपी करो, और ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्चुअली कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये जो डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहे हो इसकी जगह हम डाल देंगे कॉस स्क्वायर। तो आप रूट को ऊपर नीचे सेपरेटली लिख दो एक बार, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, नहीं लिखने से भी चलता, कोई इशू नहीं है, सेपरेटली जरूरत नहीं है। ठीक है। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर, तो आप नीचे लगा दो कॉस स्क्वायर। अब देखो दोनों में ही होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर है, तो रूट के साथ ये दोनों स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है। और आर एच एस क्या था इसका, आर एच एस क्या था, आर एच एस था सेक ए प्लस 10 है, ये था ना। तो आप एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर आपको मिल रहा है ना, इसको आप बारी बारी से दोनों के नीचे लिख दो, मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। 1 के नीचे आप एक बार डिनोमिनेटर को लिख दो कॉस ए, फिर प्लस साइन के नीचे एक बार डिनोमिनेटर को लिख दो कॉस ए, तो 1 बाई कॉस हो गया सेक, और साइन बाई कॉस हो गया 10। बस आप चेक कर लो, सेक प्लस 10 आ गया तो सेक प्लस 10 आ गया। ठीक है, सेक प्लस 10 आ गया, तो लिख दो इक्वल्स आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके।